नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बात करूंगी कुंभ राशि के जातकों के बारे में कि उनका जुलाई का महीना कैसा जाने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मैं प्रेडिक्शन बता रही हूँ चंद्र राशि के अनुसार है, तो आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही इस प्रेडिक्शन को मैच कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। देखिए, जो कुंभ राशि के जितने भी जातक हैं उनका ये जो महीना है वो थोड़ा सा आपको नई नई चुनौतियां लेकर आ रहा है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि चुनौतियां आएंगी जीवन में तो सफलता भी आएगी। चुनौतियां नहीं आएंगी तो जीवन में सफलता भी नहीं आएगी। यदि आपको आगे बढ़ना है तो आपको चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। एक्चुअली में इस महीने जो आपका जो अगर हम बोलेंगे चार्ट है वो आपको नई नई चीज़ें ऑफर कर सकता है। आपकी लाइफ में कुछ भी सडनली कुछ नई चीज़ें एंटर हो सकती हैं। तो अगर जितने भी लोग जॉब के अंदर हैं उनको हो सकता है कुछ ना कुछ जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएं। और प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे सिर्फ और सिर्फ, आपको उसका सॉल्यूशन भी पता होंगे। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा कि उस प्रॉब्लम के जो आ रही है उसका सॉल्यूशन क्या है और मुझे इसमें कैसे बाहर निकलना है। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं या आपके कॉलीग्स हैं वो आपको प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। आप मैनिपुलेशन से बचिए इस महीने। जितना हो सके आप अपने काम पर फोकस करें, और काम पे यदि आप फोकस करेंगे इस महीने तो हो सकता है आपको राहु इसके बहुत अच्छे परिणाम दे, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं यात्रा भी करा सकता है। चाहे वो विदेश की यात्रा हो, चाहे वो देश की यात्रा हो, काम के सिलसिले में आपकी यात्रा बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि मैं बात करूं बिजनेसमैन की, जिनका भी व्यापारी वर्ग के जितने भी लोग हैं उनको हो सकता है इस महीने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बावजूद उनको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, और हम कह सकते हैं ना ही वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में जाएंगे ना ही वो बहुत ज़्यादा लॉस में जाएंगे। लेकिन हाँ, उनके खर्चे सारे निकल जाएंगे। ये होता है ना कि मतलब देखो, मेरे को नुकसान भी नहीं हुआ लेकिन हाँ मुझे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो इस महीने जो थोड़ी सी संभावनाएं हैं ना, वो जो स्थितियां हैं वो ऐसी सी बनाई हुई दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, इस महीने आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, और बल्कि इन जातकों को तो पार्टनरशिप कम से कम ही करनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों को पार्टनरशिप जो है वो फलती नहीं है। तो आपको पार्टनरशिप अवॉइड करनी चाहिए इस महीने। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा तो आपको इस महीने थोड़े से हेल्थ इश्यूज बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज नहीं है उनके भी कहीं ना कहीं इस महीने कह सकते हैं कि हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आपका जो इस समय जो आपका गोचर चल रहा है शनि का, और जो आपका शनि है वो जो आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाहता है वो आपको नहीं दे पा रहा, क्योंकि आपको इस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा टेंशन और हम बोल सकते हैं एक तरीके से चिंता और नींद ना आना, परेशान होना, बेचैनी होना बहुत ज़्यादा आपको बढ़ सकती है। आपको सर दर्द की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और आपको हो सकता है आपको पेट दर्द से रिलेटेड भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। इस महीने आप हो सकता है जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे ना आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा ना आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बच्चों। तो आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, आपको अपने काम पे फोकस रखना है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जिनके भी रिलेशनशिप चल रहे हैं या जो भी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये जो महीना है ना वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपने पार्टनर को समझना चाहिए और लड़ाई को नहीं बढ़ाना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे लड़ाई बढ़ रही है या किसी चीज़ पर हमारी बहस बढ़ रही है तो आपको उस सिचुएशन को लीव कर देना चाहिए। आप थोड़ा सा ब्रेक दे दें, आप बाहर घुमाएं घर के, और जितना हो सके अपने पार्टनर को टाइम दें, उसे अवॉइड ना करें, उसकी प्रॉब्लम को सुने। ऐसा करने से भी जो आपकी प्रॉब्लम्स है ना वो काफ़ी हद तक ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं और अपने पार्टनर से या फैमिली वालों से इस टाइम आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, तो ये टाइम ठीक नहीं है विवाह के लिए भी, और आपके मैरिज के लिए भी बहुत अच्छा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको इस टाइम पे थोड़ा सा इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर मैं बात करूं उपाय की, तो आपको शनिवार के दिन शनि चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ आपको ओम नमः शिवाय का जाप इस महीने ज़रूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको इस महीने के बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि इस महीने थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहने वाला है, लेकिन हाँ उस स्ट्रगल से निकलना कैसे है ये आपको पता है, और ये फॉर श्योर आपको पता है। अब तक के लिए बच्चों बस इतना ही। अब मैं आप सभी से इजाज़त चाहती हूँ। शुक्रिया। जय माता दी। गॉड ब्लेस यू ऑल।